स्वागत है आप सभी का DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? तो वे कौन कौन से मार्ग थे जिन मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य का काम होता था? तो ये थे हमारे उत्तरापथ और दक्षिणापथ, नॉर्थ वाला और साउथ वाले पथ। नेक्स्ट है, किस भारतीय नृत्य में मेहरी नृत्य शैली होती है? तो मेहरी नृत्य शैली जो होती है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, उड़ीसी नृत्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, जब शतरंज खेलते हैं हम, दो ही सफेद होते हैं और दो ही काले हाथी होते हैं। तो सफेद हाथी होते नहीं, कितने हो गए? दो होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिकाएं जो सेल होती हैं हमारी, उस कोशिका में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल गोल ग्लो गोल्जी भी होता है, और अंतर्द्रव्य जलिका भी होती है। ये प्लास्टिड नहीं होता है जंतु कोशिका में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का रहा? तो चांदी के सिक्के की मुद्रा किसने जारी की थी? ये की थी हमारे शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, 1857 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो 1853 में पहली ट्रेन किस राज्य में चलाई गई थी? ये चलाई गई थी महाराष्ट्र में, पता होगा। निम्न में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? तो क्या खोला गया था? एंग्लो इंडिया सेमिनार, एंग्लो इंडियन स्कूल, हिंदी सेमिनार, ओरिएंटल सेमिनार। तो 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा जो खोला गया था वो था ओरिएंटल सेमिनार। नेक्स्ट है, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना, वॉलीबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई, किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1951 में। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जो कीटभक्षी है, वो आबादी कौन सी है? तो वो होती है माइकल प्रजाति, माइकस प्रजाति। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 21-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो ये जो महिला जीवन प्रत्याशा है, ये होती है हमारी 21-22 के अनुसार 68.68.9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSMES को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्रेडिट और हैंड होल्डिंग में सुधार के लिए सिडबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है MSME चैंपियंस, समाधान, उद्यमी मित्र या संपर्क। तो ये क्या है? इन्होंने उद्यमी मित्र नाम का पोर्टल लॉन्च। कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषद को मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 74 में। भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया? अर्धसंघ को किसने वर्णित किया था? ये थे केसी वेयर। अर्धसंघ कहा था भारत को इन्होंने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्न में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो गौतम बुद्ध किस राज्य के राजकुमार थे? ये थे शाक्य
यमुना नदी का उद्गम निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित यूटी से होता है? कहाँ से होता है? यूपी से, उत्तराखंड से, जम्मू से, हिमाचल से? तो जम्मू से होता है ना यमुना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनयना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म श्री प्राप्त किया? सुनयना हजारीलाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और इन्हें पद्म श्री प्राप्त हुआ था? तो ये कथक डांस करते हैं। प्लेइंग इट मई वे, मई ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्लेइंग इट मई वे किसकी बायोग्राफी है? ये है सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। जब लावा भूमि में विकसित दरारें और विद्रोह से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे डाइकस बोलते हैं। जब लावा भूमि की दरारों विद्रोह में अपना रास्ता बनाता है और वहीं पर जम जाता है लंबवत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो होयसल स्थापत्य कला में कौन सा बनाया गया? खजुराहो, केसव, लाड़ खान या कोणार्क? ये है केसव मंदिर बनाया गया है। ये हमने आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था। जो जीके के जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हमने हॉट टॉपिक करके एक प्ले लिस्ट है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। एक एक करके हर टॉपिक पे जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अन्नपूर्णा योजना है भारत सरकार की किस साल स्टार्ट हुई थी ये बताना है। तो अन्नपूर्णा जो योजना हुई थी 2000 में स्टार्ट हुई थी। 2022 तक 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते हैं? 2022 तक सबसे ज़्यादा कबड्डी विश्व कप किसने जीते हैं? भारत ने सबसे ज़्यादा विश्व कप जीते हैं कबड्डी के। निम्न में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? 1938 में भी और 1939 में भी किसे राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। जो मैंने एक DSSB की पूरा ब्रेक डाउन किया हुआ है सिलेबस को, उसमें मैंने ये भी बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही है। इससे क्वेश्चन है, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की जो सिफारिश की, कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? उस टाइम पर कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी ये बताना है। तो उस टाइम कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना गया है? सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर कौन सी है? वो है हमारी नर्मदा मुख्य नहर। नेक्स्ट है, विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से सही है? विटामिन ए के अच्छा कथन देखते हैं। बीटा कैरोटीन ए का बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का पूर्ववर्ती प्रीकर्सर है। फिर है बी, पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो हाँ, ये तो अच्छे स्रोत तो है। पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फलों में विटामिन ए होता है ना प्रचुर मात्रा में। ये ठीक है। पहला क्या था? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। हाँ, तो बीटा कैरोटीन भी हमें विटामिन ए से मिलता है। बताना क्या था? कौन से सही कथन है? तो दोनों कथन सही है हमारे। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ए और बी दोनों कथन सही है। किस राज्य ने जोड़ों में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया गया है? किस राज्य ने होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया है? तो वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जोड़े मतलब ये दो राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हैं जिन्होंने डोला पूर्णिमा के रूप में होली को मनाया है। क्वेश्चन है 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये है आंध्र प्रदेश की रहने वाली भरतनाट्यम और डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध की? हरित क्रांति के दौरान, तो हरित क्रांति के दौरान कौन सी हुई थी? गेहूं और चावल हुई थी ना अधिशेष के रूप में। सबसे ज्यादा गेहूं और चावल की उपज की गई थी ना हरित क्रांति में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया? तो कितने दिनों के लिए काम देने का वादा किया है इसमें? इसमें किया गया है, ऑप्शन है 125, 130, 120, 115। तो 125 दिनों का काम उपलब्ध कराने की योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? मालेगांव समिति हमारी बनी थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार मुद्दों में टैरिफ, प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? व्यापार मुद्दों में टैरिफ का, तो टैरिफ का ऑप्शन पढ़ते हैं। देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, केवल सार्वजनिक क्षेत्र को संरक्षित करने, केवल निजी क्षेत्र को, या घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने। तो टैरिफ घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जो आर्टिकल 51 है हमारा, उसमें क्या है? तो कृषि और पशुपालन का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, अनुच्छेद 51 में यही है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये डीपीएसपी का क्वेश्चन है और ये भी पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से एक क्वेश्चन हमारा या तो मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार या और राज्य के नीति निर्देश, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? दो सेक्टर के अच्छा मॉडल के बारे में सत्य नहीं है, वो बताना है। तो अर्थव्यवस्था में फर्म एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थव्यवस्था को बंद माना जाता है, कोई विदेशी क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही ये है, सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं माना जाता है, जो माना जाता है ये गलत दिया हुआ है। झारखंड झारखंड का हुंठा हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? कौन से आदिवासी समूह हुंटा नृत्य करते हैं? तो कौल होता है, उराव, संथाल या मुंडा। वे संथाल जो आदिवासी होते हैं वे करते हैं। भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हिंदी में दिए हुए। तो ये होता है चैत्र मास की नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो उदारीकरण के लिए जो होता है, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना। उदारीकरण ये हो सकता है, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को हम समाप्त कर दें, ये मैंडेटरी ना हो लाइसेंसिंग। तो हमारा क्या हो सकता है? उदारीकरण हो सकता है। क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग और
न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। अच्छा, घुमावदार आकृति किस में होती है? कुटीना, मंडप, अंतराल, शिखर। शिखर में होती है एक घुमावदार आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान से संबंधित है? राजकोषीय घाटे की जो सार्वजनिक इकाई है उसकी इक्विटी को निपटाने के लिए। तो ये होता है भूमंडलीकरण, उदारीकरण, विनिवेश, विराष्ट्रीयकरण। तो ये होता है विनिवेश, जिससे क्या हो जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी का निपटारा हो जाता है, विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंडियन सुपर लीग किस साल हुआ था? इंडियन सुपर लीग 2014 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित, कर्नाटक के जो संगीत परिवार के हैं उन वे बताने हैं। टी.एस. विनायकरम, अरुणा साईराम। तो ये बेगम अख्तर हैं जो कर्नाटक के संगीत परिवार के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है? तो सहकारी समिति की यही करता है, अनुच्छेद 43 का बी। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? स्थानीय निकाय, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानीय निकाय की जो नींव डाली थी ये लॉर्ड रिपन ने डाली थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल होता है? 368। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इम्परफेक्ट जो है संजय मांजरेकर की। ये बुक से भी हमारा एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है। ये भी हॉट टॉपिक की लिस्ट में हम बुक वाले टॉपिक को कवर करेंगे। उस्ताद लताफत हुसैन खान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो है पटियाला घराने से, किराना घराने से। ये जो उस्ताद लताफत हुसैन है ये आगरा घराने से है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन है? शिशुपाल वध किसने लिखा है? ये लिखी है माघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। ये तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। जो सबसे दक्षिणी बंदरगाह है वो कौन सा है भारत का? तूतीकोरिन है, मंगलुरु है, चेन्नई है, कोच्चि है। तो सबसे साउथ ईस्ट जो सबसे ज़्यादा दक्षिणी का है वो है तूतीकोरिन। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना। आपके साथ का कोई TSSSB की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।